13 रीजन्स वाई सीज़न 3 एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में आनी कहती है कि कभी कभी अच्छे इंसान और बुरे इंसान में फ़र्क नहीं रहता। पहले सीन में क्ले ब्राइस के घर आनी से मिलने जाता है और वहाँ पुलिस को नोटिस करता है। आनी वहाँ आकर उसे बताती है कि उन्हें ब्राइस की बॉडी मिली है और क्ले स्कूल आकर जस्टिन और जैक को ये बात बताता है। जस्टिन को ये सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो ग्राउंड में जाकर रोने लगता है। उसे रोते हुए और इमोशनल देखकर क्ले को अजीब सा लगता है, पर जस्टिन उसे कहता है कि ब्राइस भले कैसा भी था पर वो एक इंसान था और ब्राइस चाहे कैसा भी क्यों ना हो उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। इसके बाद स्कूल में ब्राइस की डेथ की न्यूज़ अनाउंस होती है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि सभी लोगों को इस बात से काफ़ी असर रहा है। आनी बैकग्राउंड में कहती है कि ब्राइस को बहुत लोग नुकसान पहुंचाना चाहते थे और उनमें से सबसे ज़्यादा जेसिका ये चीज़ चाहती थी। आनी क्ले को कहती है कि ब्राइस ने जेसिका के लिए एक लेटर लिखा था और हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है उनका शक अब जेसिका पर है। पास्ट फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जेसिका को स्कूल बॉडी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। आनी को जेसिका कभी ब्राइस के बारे में नहीं बताती, पर लोगों की बातों से उसे पता चलता है कि ब्राइस ही वो इंसान था जिसने जेसिका के साथ गलत किया था। वो क्ले से ये बात शेयर करती है और उसे पहले वार्निंग देने के लिए थैंक्स बोलती है और अपने बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगती है। आनी प्रेजेंट में पुलिस को कहती है कि उसने जेसिका को ये बात कभी नहीं बताई कि वो ब्राइस के घर में रहती थी और ना जेसिका को कभी ये बात पता चली, पर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आनी खुद ये बात जाकर जेसिका को बताती है। जेसिका भी उसे संभल कर रहने और ब्राइस से दूर रहने की सलाह देती है। जेसिका प्रेसिडेंट बनते ही लिबर्टी हाई स्कूल में चेंज लाना शुरू करती है और उसके लिए क्लब बनाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक कैसी नाम की लड़की से होती है जो खुद भी एक सर्वाइवर है और जेसिका के इस मूवमेंट में उसका साथ देती है। प्रेजेंट में जेसिका आनी और क्ले को नोटिस करती है और उनके पास आकर उन्हें कहती है कि उसका ब्राइस से कोई लेना देना नहीं है और उसने कोर्ट के बाद से कभी ब्राइस से बात तक नहीं करी। जेसिका के जाने के बाद आनी क्ले से कहती है कि जेसिका झूठ बोल रही है क्योंकि आनी ने खुद उसे ब्राइस से बात करते हुए देखा था। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ट्रायल के महीनों बाद और प्रेसिडेंट बनने के बाद जेसिका ब्राइस से मिलने आती है और उसे बताती है ब्राइस ने जेसिका को तोड़ने की काफ़ी कोशिश करी पर जेसिका अब पहले से बेहतर है। वो ब्राइस को कहती है कि ब्राइस को कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि उसने जेसिका, हैना और बाकी लड़कियों के साथ क्या करा है। इसके बाद प्रेजेंट में आनी पुलिस को कहती है कि वो हमेशा ब्राइस से दूर रहती थी, पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आनी और ब्राइस साथ में पोकर खेल रहे होते हैं और उन दोनों की पोकर की वजह से आपस में दोस्ती हो जाती है और हमें पता चलता है वो दोनों सबसे छुपकर अपनी काफ़ी सारी बातें आपस में शेयर करते थे और शायद ब्राइस के पास सिर्फ आनी ही थी जो उसकी बात सुनती थी। यहाँ ब्राइस आनी को बताता है कि वो अपनी ज़िंदगी ठीक करना चाहता है और ख़ुद को बदलना चाहता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ आनी और जेसिका की दोस्ती काफ़ी गहरी होती है और जेसिका आनी को बताती है कि वो एलेक्स के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी किसी और के बारे में सोच रही है जो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर वो लड़का कौन है ये बात वो आनी को नहीं बताती। प्रेजेंट में आनी क्ले को पूरी बात बताती है और कहती है कि वो इंसान अगर ब्राइस हुआ तो। आनी फिर कहती है कि अगर जेसिका ने उनसे ये बात झूठ बोली कि वो ब्राइस से दोबारा नहीं मिली तो पता नहीं वो किस किस चीज़ के बारे में झूठ बोल रही होगी। वो दोनों सोचते हैं कि अगर ब्राइस और जेसिका के बीच में कोई रिश्ता हुआ और ये बात जस्टिन को पता चल गई होगी तो पता नहीं जस्टिन ने किस तरह रिएक्ट किया होगा। क्ले को याद आता है कि एक बार जस्टिन को किसी का मैसेज आया था और वो विलेज मोटल नाम की जगह जाने की बात कर रहा था और आनी उसे बताती है कि ये वही जगह है जहाँ ब्राइस अपनी मॉम से छुपकर पीने जाया करता था। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जस्टिन से इस बारे में डायरेक्ट बात करेंगे और जस्टिन का मोनेट से निकलने का इंतज़ार करते हैं। जस्टिन जैसे ही मोनेट से बाहर निकलता है वो दोनों नोटिस करते हैं कि जस्टिन छुपकर जेसिका के साथ कार में कहीं जा रहा है। आनी और क्ले उन दोनों का पीछा करते हैं और उनसे एक मोटल के बाहर पहुँचते हैं। वो अंदर रूम में आकर उन दोनों से बात करते हैं और यहाँ उनकी बातचीत से हमें पता चलता है जेसिका आनी से बात करते हुए जिस लड़के की बात कर रही थी वो जस्टिन था और जस्टिन और जेसिका सबसे छुपकर काफ़ी महीनों से रिलेशनशिप में है। जस्टिन बताता है कि ब्राइस ने उसे मिलने बुलाया था ये बताने के लिए कि जेसिका उससे मिलने आई थी और ये बात बताने के लिए भी कि वो काफ़ी ज़्यादा अकेला हो गया है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां ब्राइस जस्टिन को कहता है कि वो जस्टिन की दोस्ती वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ब्राइस उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे टाइलर के बारे में पता है। उसे पता है कि टाइलर स्प्रिंग फ्लिंग में क्या करने वाला था। उसने जस्टिन, क्ले और जेसिका को टाइलर के साथ देख लिया था, पर यह सब कुछ सच जानने के बाद भी उसने पुलिस से झूठ बोला ताकि जस्टिन की मेहनत बर्बाद ना जाए।
पर जस्टिन पर उसकी इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि वो ब्राइस का दोस्त कभी नहीं बनेगा और वो उसे धमकी देता है कि ब्राइस कभी भी जस्टिन को ना मैसेज करे और ब्राइस और जेसिका से हमेशा दूर रहे। इसके बाद प्रेजेंट में जेसिका बताती है कि ये इस इंसिडेंट के बाद ब्राइस उससे एक बार मिलने आया था और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां क्रेस्टमॉन्ट में जेसिका अब इंटर्न का काम कर रही है, जिस तरह से सीजन 1 में क्ले और हैना किया करते थे। और वैसे ही जेसिका और चार्ली अब वहाँ पर काम करते हैं। जेसिका ब्राइस को आते हुए देखती है और ब्राइस उसके पास आकर उससे माफ़ी मांगता है और उसे जस्टिन की धमकी के बारे में बताता है और जेसिका उसे माफ़ करने से मना कर देती है। ये धमकी वाली बात पता चलने के बाद जेसिका जस्टिन से मिलने आती है और वो दोनों सबसे छुपकर आपस में रिलेशनशिप में आ जाते हैं और जेसिका एलेक्स से ब्रेकअप कर लेती है। प्रेजेंट में आनी जेसिका से पूछती है कि आखिर उसने ये बात छुपाई क्यों, तो जेसिका बोलती है उसे इस बात से शर्मिंदगी थी कि एक तरफ वो सभी स्पोर्ट्स प्लेयर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रही है और वहीं दूसरी तरफ उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में है जिसने उसके साथ इतना गलत होने दिया। पर आनी उसे कहती है कि इस बात से किसी का कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में ही क्ले जस्टिन पर शक करने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। फिर हमें टाइलर को टोनी के साथ जिम में दिखाते हैं जहां टाइलर टोनी से पूछता है कि क्ले और टोनी ने मिलकर वो गन्स कहाँ छुपाई थी, पर टोनी उसे कुछ नहीं बताता। पर फिर टाइलर कहता है कि उसके पास एक गन अभी भी है और वो गन उसने किसी वजह से छुपा रखी थी, पर अब उस गन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसने ये बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे लगा था कि टोनी और क्ले उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेंगे। टोनी को ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे हाथों हाथ वो गन देने के लिए कहता है, पर टाइलर कहता है कि वो अगले दिन सुबह क्ले को वो गन दे देगा। टोनी ये बात क्ले को बताता है और कहता है कि वो रात भर टाइलर के घर के बाहर ही है क्योंकि उसे अब टाइलर पर थोड़ा शक हो रहा है कि टाइलर ने ऐसा क्यों किया। बैकग्राउंड में आनी कहती है कि असली सवाल तो यहाँ पर यह है कि कौन लोग ब्राइस को मारना चाहते थे और किसने असलियत में ब्राइस का खून करा है, और अगर जेसिका ने उसे नहीं मारा तो आखिर कातिल कौन है। और तब हमें स्क्रीन पर टाइलर को दिखाया जाता है जो अपने लैपटॉप में ब्राइस की डेड बॉडी की फ़ोटोज़ देख रहा होता है। उन फोटोज़ से दिखता है कि ब्राइस के सर पे पीछे की तरफ किसी ने गोली मारी थी और टाइलर के बेड के पास एक गन रखी रहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि टाइलर ने ही ब्राइस को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।